Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the classification and evaluation of computer system, which is the first unit of your book. तो आज हम पढ़ेंगे जी कंप्यूटर की एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बारे में, दैट व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, व्हेन इट वाज इन्वेंटेड एंड बाय होम इट वाज इन्वेंटेड। तो हम एक्चुअली जाते हैं जी नेक्स्ट लाइन की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ, कि हमारे पास एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है। सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटर सिस्टम क्यों इन्वेंट हुआ था। कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी इनपुट के ऊपर काम करके या उसी के ऊपर उसी डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। अब ये इसका रहा जी हमारे पास यूजिबिलिटी की, इसकी यूजिबिलिटी क्या है, अब ये क्यों यूज़ होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम जो है ये जस्ट लाइक ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमन के अंदर सोचने की सलाहियत है और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सोचने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ह्यूमन मेड है और ह्यूमन जो है एक इंसान जो है वो गॉड मेड है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर सोचने की सलाहियत डाल दी है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सोचने की सलाहियत नहीं है। लेकिन इंसान ने अपने आप को या यूज़र्स को फैसिलिटेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को इन्वेंट किया है। अब कंप्यूटर सिस्टम को इन्वेंट करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, सबसे मेन मकसद जो है वो ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के हम कोई भी काम देते हैं वो हमारा काम इजीली विद इन अ लिमिटेड टाइम करके दे देता है और करेक्टली दे देता है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है। उसको हम कोई भी इनपुट देंगे वो एज इट इज़ इनपुट के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देगा। लाइक यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखी है कि द कंप्यूटर सिस्टम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बेशक ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि पावर सप्लाई के थ्रू चलता है, ठीक है। डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स एंड गिव्स आउटपुट। लाइक जब भी हम कोई इनपुट देंगे तो ये हमें आउटपुट देगा, लेकिन जब हम इनपुट देंगे तब ये हमारे पास हमें आउटपुट देगा और ये इसकी यूजिबिलिटी है। लेकिन ये कंट्रोल जो होगा वही सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे होगा। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बेस पे हम काम करते हैं। लाइक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया प्लेयर भी देखा होगा, MS वर्ड भी देखा होगा, इसके अलावा एंटीवायरस भी देखे होंगे। ये सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर थे जिसको कहते हैं पीस ऑफ कोड भी, जिसको कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, जो कि हमने उसको इंस्ट्रक्ट किया होता है, डायरेक्ट किया होता है कि हम आपने इसके थ्रू इस तरह काम करना है। अब कंप्यूटर सिस्टम के हम एग्जांपल लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो काम करते हैं वो किस तरह करता है। लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है, एक जूसर है, हमने एक जूस बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास इनपुट हम क्या देंगे, फ्रूट्स, बिकॉज वी आर पुटिंग और गिविंग इट इन अ जूसर। हम जूसर के अंदर जब हम कोई फ्रूट्स देंगे तभी हमारे पास जूसर आएगा। इसके अलावा जब फ्रूट्स के साथ साथ हमने मिल्क भी डालना है, शुगर भी डालना है, सारी चीज़ें डालनी है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पोजिशन ये देखे आप लोगों को नज़र आ रहा है, प्रोसेसिंग जूसर, बिकॉज इन साइड द जूसर मशीन प्रोसेसिंग हैपन्स एंड फ्रूट्स बिकम जूस। जब इसी के ऊपर कोई प्रोसेसिंग हो, कोई काम हो रहा हो या कोई काम हो जाए, उसके बाद हमारे पास जूस क्रिएट होगा और आउटपुट में हमारे पास क्या होगा, जूस आएगा, क्योंकि इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ इनपुट। हमने जो इनपुट दिया था, फ्रूट्स इन डाले थे या शुगर डाल लेते हैं, शुगर डाला था, या इसके साथ साथ हमने मिल्क डाले थे, ये सारे हमारे पास जूस बन के हमारे पास आउटपुट आ गया। यहाँ पे मैंने मेंशन किया वी आर पुटिंग फ्रूट्स एज इनपुट, ठीक है। मैंने ये फ्रूट जो है वो एज इनपुट जो एंटर किया इन जूसर के अंदर, एंड जूसर फ्रूट्स आर प्रोसेसिंग, फ्रूट के ऊपर प्रोसेस हुआ, इसके ऊपर कोई ना कोई काम हुआ, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रूट्स बिकम जूस एंड इट कम एज आउटपुट। और हमारे पास ये आउटपुट आया है जिसको हमने क्या किया, आउटपुट आने के बाद हमारे पास एक जूस क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये था एग्जाम्पल हमारे पास किस चीज़ का, कंप्यूटर सिस्टम के। कंप्यूटर सिस्टम इस तरह किस तरह काम कर रहे हैं। सिमिलर इन कंप्यूटर इनपुट इज़ गिवन बाय द यूज़र। इस तरह हम कंप्यूटर सिस्टम को जब भी कोई डाटा इनपुट देता है, एज ए इनपुट देता है, वो उसी के ऊपर प्रोसेसिंग करता है एंड देन हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। इसको कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। इसके बाद हम चलते हैं जी कंप्यूटर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर सिस्टम कब इन्वेंट हुआ। सबसे पहले कंप्यूटर जो जनरेट हुआ था, जो इन्वेंट हुआ था, उसका नाम था एबेकस, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसका नाम मेंशन किया है, जो कि इन्वेंट हुआ था 1614 में। सबसे पहला कंप्यूटर सिस्टम जो था, एक्चुअली दिस इज़ द मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये हमारे पास मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसके बेस पे हम कैलकुलेशन करते थे लाइक
एडिशन हम इसके ऊपर करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, सब्सट्रैक्शन करते थे, एंड देन डिवीजन करते थे। ये सारे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, और ये चार्ल्स बेबेज ने इसको इन्वेंट किया था 1614 में। उसके बाद हमारे पास एनालिटिकल इंजन है, ये भी हमारे पास एक सबसे पुराना कंप्यूटर सिस्टम जो कि सबसे पहला आया था, ये था, और ये इन्वेंट हुआ था 1837 में, जो कि ये भी चार्ल्स बेबेज ने किया था। एक्चुअली ये एक इंजन क्रिएट कर रहे थे, बाद में वो इंजन जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ, और जो चीज़ इन्होंने जिस चीज़ का ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्चुअली वो चीज़ ना नहीं बन सकी। तो ये कंप्यूटर की शक्ल में एक चीज़ जनरेट हुई जिसके थ्रू हम कैलकुलेटिंग करते थे, और ये भी एक हमारे पास कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। तो चार्ल्स बेबेज ने किया गया, इसको एनालिटिकल इंजन का नाम दिया कि ये हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये था जी कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम कब इन्वेंट हुआ था, किसने इन्वेंट किया था, और किस तरह हम ये हमारे पास काम करता है। तो हमारे पास ये थी, ये आज का टॉपिक हमारे पास यही तक था। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।